की खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी विधायक ने गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक ने गोली मारी। बीजेपी विधायक ने शिंदे गुट के नेता को गोली मारी है। बीजेपी विधायक ने शिंदे गुट के पूर्व पार्षद पर इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस स्टेशन के अंदर ही शिंदे गुट के नेता को इस दौरान गोली मारी गई। कल्याण ईस्ट सीट से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने गोली चलाई। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को 4 गोलियां लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर शिंदे गुट के नेता के ऊपर गोलियां चलाई गई और इस दौरान 4 गोलियां उनको लगी हैं। जमीन विवाद में शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को दरअसल गोली मारी गई है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता को बीजेपी विधायक द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी विधायक ने ठाणे जिले के उल्हासनगर हिल लाइन पुलिस स्टेशन के भीतर शिवसेना नेता को गोलियां मारी। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन को लेकर दरअसल दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये घटना घटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और पूर्व पार्षद महेश गायकवाड़ और कल्याण ईस्ट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच बीते कई दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है। जानकारी के अनुसार कल्याण पूर्व के द्वारल्डी परिसर में मौजूद संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक और शिवसेना नेता के बीच विवाद चल रहा है। 31 जनवरी को भी इस विवाद में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार शाम को दोनों पक्ष पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और तनातनी होने लगी। इसके बाद बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके सहयोगियों पर इस दौरान फायरिंग कर दी। फायरिंग में महेश गायकवाड़ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। घटना के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस ने गोलीबारी करने वाले बीजेपी विधायक को हिरासत में ले लिया, लेकिन शनिवार सुबह बीजेपी विधायक समेत 3 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना नेता को 4 गोलियां लगी, वहीं उनके साथी को भी 2 गोलियां लगी हैं। शिवसेना नेता की हालत गंभीर बनी हुई है। बीजेपी विधायक ने बताया कि महेश गायकवाड़ और उनके समर्थकों ने उनके बेटे के साथ बदतमीजी की थी, जिसके चलते उन्होंने आत्मरक्षा में इस दौरान गोलियां चलाई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। गणपत गायकवाड़ कल्याण ईस्ट सीट से 3 बार के विधायक हैं। 2 बार वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि फिलहाल महेश गायकवाड़ और उनके साथी की हालत कैसी है? बताया जा रहा है कि 4 गोलियां उनको लगी हैं। सर्वजीत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन के परिसर का है, जहां देर रात पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोलीबारी की गई है। गोलीबार की पूरी घटना वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से वायरल की जा रही है, जिसमें पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो घायल है उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन जो आरोपी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसको लेकर भी जैसे बीजेपी के जो विधायक हैं और गृह मंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं, हालांकि उन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच की जाएगी, तब ये मामला पूरा क्लियर हो पाएगा। हालांकि जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है और पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां पे ये फायरिंग की गई है वहां पे पुलिस उनके जो दफ्तर है वहां पे भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और उनको 11 बजे जो आरोपी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है विधायक समेत, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें रिमांड की मांग की जाएगी। और पूरी तरह से जो मामला है इसमें तुल्यता दिख रहा है। और वहीं विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गढ़ में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर
तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सरजीत, पुलिस की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि ये जो पूरी घटना है वो पुलिस थाने के भीतर पुलिस अफसरों के सामने ही घटी, पुलिस अफसरों के सामने ही गोलियां चलाई गई। ये तो सीधे तौर पर कानून को ठेंगा दिखाने वाली बात हो गई। जी, जिस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर ही मामला पूरा किया गया है, जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ था, जिसमें ये मामला पुलिस स्टेशन में गया था, जिसमें सीनियर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों को समझाने का काम कर रहे थे और मामला दर्ज करने की बात कह रहे थे, जिसको लेकर कहासुनी हुई और मामला फायरिंग तक पहुंच गया। हालांकि विधायक का कहना है कि हमने आत्मरक्षक में ये जो फायरिंग की है, जिसमें मेरे बेटे पर जो है मारने का जो प्रयास किया जा रहा था, इसमें बचाव के लिए मैंने ये कदम उठाया है और मुझे इस पर अफसोस भी नहीं है, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है। और जिसमें पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं और जिसमें गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस पे आक्रामक है और वहीं जो विधायक हैं उन पे 307 और 120 और कई आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और वहीं पूरा मामला जो है सीएम के गढ़ का है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सवाल पूरे महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है और विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है महाराष्ट्र में बिगड़ती नजर आ रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सीएम पे। सरजी, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मरक्षा में गोली चलाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर तो पहले से ही पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। माननीय, इस तरह से अगर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, सीमाएं लांघ देंगे, तो आम जनता का क्या होगा? जी, पूरी तरह से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपना कानून व्यवस्था के जो न्याय के लिए पुलिस स्टेशन में जो बैठकर और कानून व्यवस्था हाथ में लेना और कहीं कानून का न डर दिखाना। हालांकि उन्होंने जो आरोपी हैं विधायक, उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर मैंने वरिष्ठ अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें कई बार शिकायत भी की है, लेकिन इस मामले की जांच नहीं की गई, ऐसा आरोप भी लगाया उन्होंने। तो जिस तरह से ये घटना हुई है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक जो है वो हलचलें बढ़ी हैं और महाराष्ट्र में जिस तरह से थाने गढ़ है, लॉ एंड ऑर्डर की और कानून व्यवस्था हाथ में लेना और जिसके बाद ये ऐसा बचाव में ये बयान देना, इस मामले को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तर बैठक और जो जांच की जाएगी, जांच में ये पूरा मामला सामने आएगा कि जो फायरिंग की जो जरूरत है क्यों पड़ी। हालांकि जो उसमें वीडियो में दिखा जा रहा है कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा है और वहीं पे विधायक अपने गन निकालते हैं और वो लगातार फायरिंग करते हैं विपक्ष के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सरजीत सोनी।